हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक पे स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जो 500 प्लस क्वेश्चन की अपनी एक सीरीज थी, जिसमें आज सेट नंबर 7 होने वाला है। आपको भी पता होगा अगर आप इसमें कंटिन्यू होंगे तो, कि अगर 7 सेट में अगर बात की जाए तो एक सेट में अपने लगभग लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 35 टू 40 क्वेश्चन और इसके ज्यादा भी हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो अपने पास एक सेट का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे बन सकने वाले अपने पास सैंपल क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन समथिंग इसमें आप कर पाते हो। तो 500 क्वेश्चन यानी कि समझ लो 15 सेट में अगर आप 15 सेट कंप्लीट करते हो तो कितने ज्यादा आपसे क्वेश्चन लगने वाले हैं इसमें। ठीक है मेरे भाई। और जैसे कि एग्जाम अपना मिड फरवरी से स्टार्ट है, तो मेरे भाई आप भी रफ्तार पकड़ लो बिल्कुल। अब कोई भी ऐसी कसर मत छोड़ो कि आपके वो सिलेक्शन में बाधा आ जाए। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें करना है। और शुरुआती टाइम तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही लास्ट टाइम आता है तो पैनिक नहीं करना है। लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो पैनिक की होती है, कि अब समझ नहीं आता उसको पढ़ना क्या है। इस वजह से उसको और भी सारी चीजें वो साइड कर देता है। लेकिन आपको लास्ट टाइम में आपको मॉक पे फोकस करना है, कि मॉक पे देखते हैं क्या गलतियां हो रही। जितने ज्यादा आप मॉक लगाओगे उतना ज्यादा आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। और प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है। आप यहां से जब मॉक में जो प्रैक्टिस करोगे वही आप ओरिजिनल एग्जाम में कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप कि सीधे एग्जाम में जाओगे वो चीजें आप अप्लाई करना तुरंत का तुरंत कर लोगे। पहले जब यहां से चीजें आप टिप्स पे करके जाओगे, तब आप एग्जाम हॉल में उसका बेनिफिट अच्छे से उठा पाओगे। तो लास्ट के दिन जितने भी बचे हुए हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है। कंप्लीट मॉक लगाना है, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लगाएं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना कि प्रीवियस ईयर के ही आप लगा के जाना, क्योंकि पूरा पेपर आपका जो आने वाला है वो प्रीवियस ईयर बेस पे ही आने वाला है। 95% पेपर में आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन छपेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और आपको उसके पहले एक अपडेट बता देते हैं। एसएससी जीडी 2024 के लिए मैंने डिजाइन किया हुआ है 600 प्लस क्वेश्चन की एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे। और इसमें टाइप वाइज मैंने 600 क्वेश्चन में से पूरी कंप्लीट मैथ जितनी एसएससी जीडी में आ रही है, तो कंप्लीट टाइप इसमें हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। और ये टोटल पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया हुआ है। टोटली इसमें पीवाईक्यू डाले गए हैं, सारे के सारे टाइप इसमें कवर कर दिए गए हैं। और ये आपको मिल जाएगी रूट एप्लीकेशन पे। वहां पे जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 39 रुपए में। और लास्ट के अगर आपके पास जितने दिन बचे हुए ना, अगर इसमें से आपने 2 दिन भी लगा, 2 बार भी लगा लिया इसको, 2 बार भी लगा लिया, तो पूरी मैथ की ओवरहालिंग हो जाएगी। आप पूरी कंप्लीट मैथ कर जाओगे और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एक आपके अंदर एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो आपको कोई समस्या है, नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर लेना। और बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन अपना एक शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 प्रत्येक में बेची। 475 प्रत्येक में वो कुर्सियां बेच रहा है भाई, तो बेचने दो। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई है। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है 475 रुपए में प्रत्येक में बेचा, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है मेरे भाई वो सेम है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। एक पर 25% का प्रॉफिट। तो मेरे भाई एक चीज पहले बता दो, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, बोलोगे 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% का प्रॉफिट यानी पहले आर्टिकल पर क्या हो रहा होगा, 4 से 5 हो रहा होगा। 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 में बेच पा रहा होगा। दूसरी पे 20% हानि। और मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, बोलोगे 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5 होती है। यानी 5 पे 1 की हानि ले लिया उसने, 5 पे 1 की हानि यानी 4 में निपटा दिया। क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना, कि उसको प्रत्येक 475 में बेचा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये अपना क्रय मूल्य है मेरे भाई, ये अपना विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य दोनों समान करने के लिए बोलोगे यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे और यहाँ पे 4 का गुणा। और गुणा रेशियो के दोनों साइड में कराते हैं, तो यहाँ भी 4 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा। मेरे भाई एक चीज बताना,
इसकी बंदे की जेब से टोटल क्रय मूल्य कितना लगा। बोलोगे 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 16 और 25 कितना लग गया, 41 का लग गया। ठीक है, 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, यानी टोटल कितना इसको मिला 40 मिला। अगर पूछता टोटल हानि या लाभ परसेंट कितना है वो आप बता देते, लेकिन आगे उसने जोड़ दिया है 575 में बेचे तो क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखो यहां से 5 को 20 और ये 20 यूनिट की वैल्यू ये कितना कह रहे हैं, कितने में बेच रहे हो, तो कह रहे हैं 20 यूनिट की वैल्यू है 475 रुपए, आप 475 रुपए में बेच रहे हो। ठीक, अच्छी बात है कि उसने बता दिया है कि 475 रुपए में बेच रहे हो। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आप यहां से क्या निकाल लोगे, बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 475 बट्टे का 20 रुपए, 475 बट्टे का 20 रुपए। अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहोगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, बोलोगे क्रय मूल्य आ जाएगा 41 गुणा 475 और बटे का 20 आ जाएगा। ये तो क्रय मूल्य हुआ, ये तो उसका टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। अब टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना लग रहा है, 575 एक का लग रहा है, 575 एक का लग रहा है, दो का कितना लगेगा 575 गुणे 2, ये अपना क्रय मूल्य है और ये अपना नया वाला विक्रय मूल्य है मेरे भाई। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो रेशियो सॉल्व करना बेहद आसान है। 5 से इसको काटेंगे, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे 5 से कटेगा 9 बार में और 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा 5 बार, फिर से 5 कटेगा, ये 19 बार में, 5 से कट जाएगा ये 23 बार में। गुणा कराते हैं, 19 गुणा 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 एकम 19 एक, 19 चौको 76 एक 77। यहां से कितना आ जाएगा 23 गुणा 46, 46 गुणा 2 कितना आ जाएगा 92, यानी कि 920। 779 रुपए की चीज 920 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट ले लिया, बोलोगे प्रॉफिट ले लिया एक का, और फिर कितना 12 में से 10 में से 9 गया, एक बचा, 11 में से 7 गया, 4 बचा, 8 में से 7 गया, एक, तो 141 का प्रॉफिट ले लिया 779 पे गुणा 100। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतना परसेंट आएगा। अब देखो ये किसके पास लिखा हुआ है, 7 गुणा 2 यानी कि 2, यानी कि 2 के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि 779 है टोटल। आप अगर इसको 780 भी मान लोगे तो ये 2 के पास नहीं जाएगा। ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, ये तो हो ही नहीं सकता और ये तो हो भी नहीं सकता। 2 के पास जाएगा नहीं, हानि पहली बात हो ही नहीं रही, तो 18% का लाभ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको दशमलव के निकटतम पूर्णांक तक बताना है। क्लियर हो गई चीजें, तो कैलकुलेशन को भी कैसे टैकल करना है ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपके वेटेड एवरेज के हैं, जो मैंने पिछले सेटों में कई बार बताया हुआ है। देखो ये तो आप कर लोगे, क्योंकि प्रत्येक को 6000 में खरीदा उसने, इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। प्रत्येक को 6000 में खरीदा, प्रत्येक को 6000, यानी कि उनका जो क्रय मूल्य का अनुपात रहा वो कितने कितने का रहा, एक एक और एक का। एक पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 15% लिख लो, दूसरे पे उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 12%, ध्यान देना प्लस का 12%, दूसरे पे हानि हो रही है उसे तो माइनस का 15%। सबका करो, 15 गुणा 1 15 और 12 गुणा 1 12 और माइनस 15 गुणा 1 माइनस 15, कितने हैं 3 है, यानी कि 3 में बट जाएगा, 15 से 15 कटेगा, बटे 3 कितना होता है 4% का प्रॉफिट। प्लस में वैल्यू आएगी मेरे भाई तो प्रॉफिट और माइनस में वैल्यू आएगी तो लॉस। ये चीज को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। वेटेड एवरेज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट पिछले 6 सेटों में डेली इसका एक क्वेश्चन मिलता ही है। लिखा हुआ एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पे, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पे, शेष वस्तुएं क्या। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं टोटल वस्तुएं कैसे मानोगे, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। देखो जब इस प्रकार का फ्रैक्शन वैल्यू दे दे कि 1/3 वस्तुएं, 3/5 वस्तुएं, तो आपको जो कुल भाग मान लेना है, यानी कि जो कुल भाग आप मान लोगे वो नीचे यानी कि 3 का और ये नीचे 5 का, इन दोनों का लासा ले लेना है। इन दोनों का जो लासा आ जाएगा वही आप कुल पार्ट मान लेना, फिर उसको जैसे कहा है वैसे डिवाइड करके आप कंप्लीट निकाल लेना, कंप्लीट प्रॉफिट या लॉस कितना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपको करना है फाइनल। लिखा हुआ है -4/7 डिवाइड करना है -1/12, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा।
सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर लास्ट में आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हो। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पे यूज होंगी। तो देखो, ये माइनस का 4/7 है, डिवाइड करना है 12, और जब डिवाइड का साइन होता है तो गुणे में चला जाता है, तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48, माइनस माइनस प्लस, यहां से मेरे भाई आ जाएगा 48/7। कोई दिक्कत नहीं, और ये अपना बड़े ब्रैकेट पे है तो लिख देते हैं। फिर ये बचा माइनस का 4/5, और यहां से कितना गुणा, और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2/7, 7 दूनी 14 में से 2 जाएगा तो माइनस का 12/7 बन जाएगा। ठीक है, बोलोगे बहुत बढ़िया, बोलोगे बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना 48/7 है मेरे भाई, आगे देखते जाना। 12 × 4 करोगे तो 48 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 48, 7 × 5 कितना आ जाएगा, 45। तो 48/7, और डिवाइड का साइन हटाओगे, गुणे का साइन लग जाता है 35/48। 7 से कट जाएगा 5 बार में, 48 से 48 खत्म, का आंसर क्या आ जाएगा, 5। ऑप्शन डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल बढ़िया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वृद्धि दर, आपको टाइम पे फोकस करना है। टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल है, सक्सेसिव का एक टाइप होता है। सबसे पहले इसका रेशियो बना लो, 18 और 14,580 किससे कट रहा है, बोलोगे 18 से भी कट जाएगा। 18 से कितने बार में कटेगा, तो 18 से कटेगा ये कितने बार में, 18 से कटेगा, 18 अट्ठे होता है 144, और 18 एक कम 18, तो कितना बच गया, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। कितनी चीज बच गई अपना, 100 से कितना बच गया, 81। 100 से कितना बच गया मेरे भाई, 81। बात ये 2 सालों की थी, तो 1 साल में आने के लिए आपको क्या निकाल देना होता है, अंडर रूट। अगर 3 साल की बात होती मेरे भाई तो आप क्यूब रूट निकाल देते। तो कितना हो गया, 10 से 9, तो 10 की कोई चीज थी 9 पे आ गई, यानी 1/10 की कमी आ गई। और 1/10 गुणा 100 कराएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 10%। 10% बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 10% वार्षिक दर रही होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। टाइम पे फोकस करना मेरे भाई, टाइम अगर 2 वर्ष है तो आपको अंडर रूट निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है, एक बाइक रुपए 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। 10% से घट रहा है, यानी कि कोई चीज 10% थी, यानी 10 पे एक की कमी आ रही है 9 पे, कितने वर्षों में, तो हमने कहा लगा दो n पावर, पावर कितना लगा दिया n, कितनी थी इसकी, 50,000 थी, 36,450 हो गई। पहले कितनी थी अपनी, 50,000 थी, कितनी हो गई मेरे भाई, 36,450। 36,450 बोलोगे, जीरो से जीरो हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 9। अब इसको आप 9/10 के रूप में ही बना लेना मेरे भाई, 9/10 के रूप में ही बना लेना। तो 9/10 ये क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर 3, ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 3। तो 9/10 की पावर 3, यानी n बराबर कितना आ जाएगा अपना 3। 3 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस ऐसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, आप छापना इसका आंसर होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, क्या आता है आंसर ये आप बताओगे। आगे देखो, लिखा हुआ है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखो, 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी कि जब इन नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगी, वहां पे बात किसकी करेगी, मैसा की बात करेगा, यानी एचसीएफ की बात करेगा। जब कहेगा 42 और 56 से पूर्णतः विभाजित है, यानी लासा की बात करेगा। मैंने दो बातें बोली, उन दो बातों को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा 42 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो वहां पे मासा निकालना होगा। अगर 42 और 56 से पूर्णतः विभाजित की बात करेगा तो आपको लैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मासा 42 और 56 का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 42 और 56 का मासा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड,
42 और 56 का मासा आप बता दोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 42 और 56 का मासा आ जाएगा मेरे भाई 14। 42 और 56 इनका मासा कितना है? 14 तिया 42, 14 चौको 56, तो मासा आ जाएगा इनका 14। 14 मासा आ गया। कह रहा 28 के वर्ग को डिवाइड कर कर दो 14 से, कट जाएगा 2 बार में 28 गुणा 2 यानी कि 56। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बात को समझना है, मैंने जो दो बातें बोली बस फोकस उस पे करना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे तो ना आए, लेकिन इसकी जो मैंने लैंग्वेज बताई है उस पे आ सकता है। तो बात मेरी सुनने कही गई बातों पे करना। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश और की जाए तो मेज के लिए नगद मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 300 है मेरे भाई। आपने सबसे पहले डिस्काउंट दे दिया 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 की हानि यानी कि 4/5। फिर आगे कह रहा है 10% की छूट, यानी कि 20% छूट थी तो 5 पे 1 की छूट 4। 10% की छूट, 10% फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 पे 1 की छूट यानी कि 9। फिर एडिशनल जो उसको 5% की छूट मिले उसको भी कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 पे 1 की छूट यानी 19/20 में बिक रही है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, बोलोगे दो जीरो से दो जीरो निपट गए। काट देंगे इसको दो बार में। 5 से कुछ कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो 5 से नहीं कट रहा है, क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा? 54। और 54 गुणा 19 बटे कितना आ जाएगा? 5। तो 19 चौको 76, 19 पंचे कितना हो गया? 7 5 12, यानी कि 5। 5 से कटेगा दो बार में और 5 से कटेगा 5 बार में। 205.2 रुपए करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वो नगद भुगतान करेगा तो 3 छूट के बाद उसको 205.2 रुपए भुगतान करना होगा। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। लिखा हुआ है एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है, खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर उपलब्ध है, तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को किसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए? भाई अंकित मूल्य बोला है 3750, और ये खुदरा विक्रेता को कितने में मिल जाएगा? 20% की छूट पे। 20% छूट यानी 1/5, 5 पे 1 की छूट यानी 4/5 में मिल गया। ये तो मिल गया खुदरा विक्रेता को। अब वो क्या कह रहा है? 15% का लाभ लेगा। 15% का लाभ लेगा। 15% का लाभ कितना होता है? बोलोगे 3/20। 20 पे 3 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 23/20। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलोगे बिल्कुल नहीं। जीरो से जीरो कट जाएगा मेरे भाई। 5 से काट लेंगे इसको, 5 सत्ते 35 और 5 पचा, 2 से काटेंगे दो बार में, कितना आ जाएगा? 75 गुणा दो 150, और 150 गुणा आप 23 करा दोगे। 150 गुणा 23 करा दोगे, कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 4 15 दूना 30 और 4 34। देखिए 3450 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में। बहुत आसानी से बस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को लिख देना है भाई। क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल शानदार है। आपके सामने ये क्वेश्चन, ये बीच में कैसे आ सकता है? चलो आ गया होगा कहीं से, अपने को सॉल्व करना है। लिखा हुआ एक कार 60 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 44 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति। मैंने कल की क्लास में एक बात बताई थी, जब डिस्टेंस अपनी सेम हो, डिस्टेंस अपनी क्या होगी मेरे भाई? सेम होगी। डिस्टेंस अगर सेम हो और आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछ ले, एवरेज स्पीड पूछ ले, तो एक फार्मूला याद कर लेना जो दिया गया है 2xy/x+y। इसको कंठस्थ करके रखना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, फिर बाद को भूल जाना। पूरी की पूरी मैथ आप भूल जाना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन फरवरी तक आपको याद करना पड़ेगा 2xy/x+y। एक्स क्या है? पहली स्पीड। वाई क्या है? अपनी दूसरी स्पीड। तो 2 गुणा 60 गुणा 40, और जैसे ही 60 प्लस 40 जोड़ेंगे मेरे भाई नीचे आ जाएगा 100। दो जीरो से दो जीरो जाएंगे, 6 चौको 24 गुणा 2 48। 48 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रामू और मोहन है अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन ने छोड़ा। देखो रामू साहब हैं और अपने मोहन हैं। रामू क्या करता है एक कार्य को 10 घंटे में और मोहन कितने घंटे में करता है 16 घंटे में। तो कुल काम क्या होता है इन दोनों का लासा 10 और 16 का लासा करोगे मेरे भाई 80। तो रामू कितना काम करेगा 8 यूनिट का। मोहन कितना काम करेगा बोलोगे 5 यूनिट का। आगे कहा 2 घंटे तक एक साथ काम किया। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे बोलो 8 5 13। 2 घंटे में ये कितना काम कर देंगे बोलोगे 2 घंटे में काम कर देंगे ये 26। 26 काम इन दोनों ने कर दिया है। अब मोहन छोड़ रहा है। मोहन की कहानी खत्म हो रही है। टोटल काम बचा कितना अपना बोलोगे 10 में से 6 जाएगा 4 7 में से 2 जाएगा 5। 54 काम बच गया है। अब ये 54 काम को करेगा कौन सिर्फ और सिर्फ करेगा अपना रामू। रामू 54 काम को करेगा 8 इफिशियंसी के साथ। तो रामू शेष काम को कितने दिनों में करेगा 54/8। 2 से कटेगा 4 बार में 2 से कटेगा 27 बार में। आंसर क्या आ जाएगा 27/4। और 27/4 क्या होता है 6 चौको 24 1 25 नहीं हो सकता। 5 चौको 20 3 23 नहीं हो सकता। 6 चौको 24 3 27/4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम से एग्जाम तक की क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम को पूरा किया। ए का काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया बता सकते हो ना। बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। तो मेरे भाई देरी किस बात की आप इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो टाइम एंड वर्क का ही है क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ अपने दो फ्री। लिखा हुआ है ए किसी काम को 24 दिनों में करता है। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब की बार ये नहीं दिया कि बी ने कितने दिनों तक काम किया। तो मेरे भाई बताते हैं ए अगर 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिनों में कर पा रहा है 32 दिनों में। तो कुल काम कितना आ जाएगा बोलोगे इन दोनों का लासा। और 24 और 32 का लासा कितना होता है 96। 24 से यानी ये कितने यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। ये कितने यूनिट काम कर देगा 3 यूनिट। मेरे भाई अगर दोनों मिलकर के काम करें एक दिन में कितना काम करेंगे बोलोगे 4 और 3 7 काम करेंगे। कितने काम करेंगे 7 काम। कुछ निश्चित समय के बाद बी ने छोड़ दिया। बी ने छोड़ा है तो काम 18 दिनों में पूरा हुआ। मैं कहूं भैया बी अगर काम ना छोड़ता तो काम कितना हो जाता 18 दिनों में। एक दिन में अगर 7 काम करते हैं ये लोग तो 18 दिन में कितना काम करेंगे बोलोगे गुणा करा देंगे 18 से। 18 सत्ते मेरे भाई कितना होता है 126। 126 काम हो जाता। काम कितना करना था 96। काम 126। ये जो ज्यादा काम हुआ है यानी 30 काम जो ज्यादा हुआ है ये किसकी वजह से हुआ बताओ मेरे भाई। बोलोगे कि क्योंकि इसकी वजह से हुआ क्योंकि बी जो छोड़ रहा था मैंने उसको छुड़वाया नहीं उससे कहा आप भी काम कर लो। बी की वजह से ये 30 ज्यादा आया। तो बी एक दिन में 3 काम करता है 30 काम कितने दिन में किया होगा 10 दिन में। 10 दिन में किया होगा। 10 दिन ये ज्यादा काम किया टोटल काम 18 दिन लगता है। तो 18 में ये 10 दिन ज्यादा काम किया यानी इसने सिर्फ काम कितने दिन तक किया होगा 8 दिन तक। बी ने 8 दिन बाद अपना काम छोड़ दिया होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो आप बहुत जल्दी आंसर निकालोगे क्योंकि लड़ाई में बार बार बोलता हूं आपके नॉलेज की नहीं है आपको कितना आता है इसकी नहीं है। लड़ाई है आप कितनी जल्दी कर पाते हो कितने ज्यादा कर पाते हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पाते हो। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। मैंने कहा जब ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ जाए आंख बंद करके मेरा तरीका अप्लाई कर देना। एमपी बटे सीपी में आप डिस्काउंट दोगे तो मेरे भाई एसपी बटे सीपी में पहुंचोगे। एमपी बटे सीपी अपन को नहीं पता कितना है लेकिन कह रहा है कि डिस्काउंट 20% का है।
20% की फ्रैक्शन बोलोगे 1/5 होती है, यानी 5 पे 1 का छूट है तो 4 पे बिक रही होगी, 4 पे बिक रही होगी और उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का प्रॉफिट है। 10 की चीज पे 1 का प्रॉफिट यानी 11। 5 से काटेंगे 2 बार में तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? बोलोगे आएगा 4 गुणा 2 8 और 11। तो क्या कह रहा है आपसे? बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? 8 पे 11 हो गया यानी 3 अधिक है 3/8। और मेरे भाई 3/8 आपको पता होगा कितना होता है? 37.5%। 3/8 मेरे भाई कितना होता है? 37.5%। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? बताओ कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो मुझसे, लेकिन ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये सैंपल क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप बताओगे, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके लिए रहते हैं होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, लिखा हुआ है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386। भैया बात गोले की आ गई तो मेरा उद्देश्य एक है कि आपको गोले के सारे फार्मूले बता दूं। हर वीडियो में बताता हूं जिसमें कि अंत तक आपको सारे तैयार हो जाएंगे। वैल्यूम क्या होता है गोले का? बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका कॉर्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बात यहाँ पे अर्धगोले की आ जाए, अगर बात मेरे भाई अर्धगोले की आ जाए तो उसको भी छाप लेना। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का एल एस ए क्या होता है यानी कि कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? बोलोगे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे मेरे भाई कितना होता है? 3 पाई आर। कंठस्थ कर लेना, इतने फार्मूले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक बारी छाप लो। हर वीडियो में बताता हूं मैं ये चीज। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 1386। 4 से काट देंगे इसको कितनी बार में? 4 तिया 12 हो जाएगा, 1 4 चौको 16 हो जाएगा। क्या 4 से नहीं कट रहा है? छोड़ो हटाओ। कितना हो जाएगा? 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर बराबर 1386। 22 से काटते हैं कितनी बार में? 22 का 132 होता है, 22 तिया 66 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं। आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 गुणा 7 बटे कितना? 4। तो आर की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? बोलोगे ये 63 गुणा 7 है यानी कि 9 गुणा 7। तो 3 गुणा 7 ऊपर से आएगा और 4 कितने का होता है? 2 का। तो कितनी रेडियस आ जाएगी? बोलोगे 21/2 आ जाएगी। मेरे भाई 21/2 इसकी रेडियस आ गई। और जब रेडियस आ गई तो आयतन निकालना कोई पहाड़ जैसा काम नहीं। क्या होता है? 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21/2 और 21/2 और 21/2। ठीक है, सॉल्व करें। 7 से 21 से 1 21 गया, 2 दूना 4 से 4 गया और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। लास्ट में एक आएगा और लास्ट में एक ऑप्शन सी में था तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर। कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर पाता है, बी उसे 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। मेरे भाई कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले जब छोड़ेगा तब क्या होता है तो समझना। ए कोई कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी सेम काम को 24 दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम कितना है? बोलोगे 8 और 24 का लासा, 8 और 24 का लासा मेरे भाई कितना? 24। तो ये कितने यूनिट कर रहा होगा? बोलोगे 3 यूनिट कर रहा होगा। ये कितने यूनिट कर रहा होगा? 1 यूनिट कर रहा होगा। मैंने कहा कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए ने छोड़ा। अगर 4 दिन पहले ए ना छोड़ता तो कितना ज्यादा काम हो जाता? बोलोगे एक दिन में ए करता है 3 काम, 4 दिन में कितना काम कर देगा? एक दिन में 3 काम मेरे भाई, 4 दिन में कितना काम कर देगा? 12 काम। यानी ये प्लस का 12 काम और हो जाता।
प्लस का 12 जैसे ही करते कितना काम आ जाता 36। अब ये 36 काम कौन करेगा, ये 36 काम दोनों मिल करके कर देते तो कितना में हो जाता, बोलोगे 9 दिन में। तो 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई, बहुत अच्छा तरीका है ये और बहुत जल्दी आंसर निकलेगा ये। मैंने कहा वो 4 दिन पहले छोड़ रहा है, मैं कहता भाई साहब उससे 4 दिन ज्यादा काम करवा दो, और 4 दिन ज्यादा काम करवाओगे तो वो इतना काम ज्यादा हो जाएगा। अब जितना टोटल वर्क है उसको उनकी टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करा दो और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। आंसर तक पहुंचोगे तभी मंजिल तक पहुंचोगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, सेम टाइप होगा, आपको करना है। लिखा हुआ ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। ए ने एक दिन पहले छोड़ा तो ए को एक दिन ज्यादा काम करा देना और निकाल के आंसर छाप भी देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आया होगा क्योंकि एक के साथ दो फ्री। ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। चलो मैं ही इसको बताऊंगा। ए है और बी है और सी है। ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। सी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। टोटल काम क्या होता है इन तीनों का लासा, 10, 12, 15 का लासा याद कर लो कि 60 होता है। 10, 12, 15 का लासा 60। ये कितने यूनिट काम करेगा, बोलोगे 6 यूनिट। 10 दिन में 60, एक दिन में 6। बी 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, और सी 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। बोलोगे बहुत बढ़िया बात। छोड़ कौन रहा है, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। मैंने कहा बी को आप ज्यादा काम करा दो, बी को ज्यादा काम। बी एक दिन में करता है 5 काम, 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो 3 दिन इसको ज्यादा काम करा देते हैं। कितना ज्यादा काम कर देगा, 15। तो 60 पहले होता ही था, 15 ज्यादा हो जाता, कितना काम हो जाता, 75। 75 काम हो जाता तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 6, 5, 11, 4, 15 की इफिशियंसी से 75 काम करेंगे तो 75/15 यानी कि 5 दिन। 5 दिन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 92 से कितना हो गई, 96.5 हो गई। तो पेट्रोल की कीमत में प्रतिशत वृद्धि 92 थी मेरे भाई, 92 से 96.5 कितना बढ़ गई, बोलोगे 4 पॉइंट का 5 बढ़ गई। 4.5 किस पे बढ़ गई, 92 पे। और कितना बताना है, परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा। सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ेगा और इस एक जीरो से एक जीरो खत्म। बचा क्या यहाँ पे, 450/92। और 450/92 अगर देखें तो ये कितना 5% समथिंग जा रहा है। लेकिन 5 पूरा नहीं है और 5 से छोटा ही ऑप्शन आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। 5 से छोटे सारे के सारे ऑप्शन हैं, तो इसको कंप्लीट डिवाइड कराएंगे। देखो क्या, 92 से 4 बार में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 को 36। 368, 368 हो गया, कितना बचा, बोलोगे 32। इधर बचा 50, उधर 82। 82 बचा यानी 8 बार में जाएगा। 8 बार में जाएगा तो 4.9% करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4.9% बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, और बिल्कुल सही आंसर 4.9। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, पेट्रोल की कीमत अगर 19% बढ़ गई है, सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। मेरे भाई जब इस टाइप का चीनी पेट्रोल वाला क्वेश्चन आता है, खर्चा बराबर क्या होता है, बोलोगे खर्चा बराबर होता है कीमत गुणे खपत। कीमत गुणे खपत होता है, यानी कितनी कीमत है और कितनी खपत। कह रहा है खर्चे को केवल 12% से बढ़ाना है। खर्चा अगर पहले 100 करती होगी तो अब कितना करने लगेगी, 12, 112। कीमत पहले अगर 19% बढ़ गई, कीमत पहले अगर 100 की रही तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 119। कंजम्पशन 1 कुछ भी रहा और कंजम्पशन 2 निकाल। 100 से 100 कट जाएगा, 7 से कटेगा 16 बार में, 7 से कटेगा 17 बार में। C1 बटा का C2 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 17 से 16। कोई चीज 17 से 16 की हो गई, कितने की हानि, 1 की हानि, यानी 1 की कमी, 17 पे गुणे 100।
और 100/17 यानी कि 5 के आसपास जाएगा, 17×5 = 85। तो 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। लिखा हुआ है 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। यानी कह रहा अगर आपने 16% एक साल के लिए दिया उसका, और या फिर आप 16% को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, यानी अर्धवार्षिक लगा रहे हो, यानी कि 8% और 8%। बहुत शानदार तरीका है, बहुत शानदार तरीका। क्या है मेरे भाई, वो चीज देखना। 8% का सक्सेसिव क्या होता है, आप इस फार्मूले से निकालोगे, A+B और प्लस का AB/100%। इससे निकालोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 8 और 8 हो जाएगा 16, और प्लस का 6×6 64/100 यानी कि 0.64। तो कितना आ जाएगा, 16.64%। 16% यहां से मिलता, 16.64% मेरे भाई यहां से मिल रहा है। कह रहा अंतर कितना है, अंतर कितना है, बोलोगे जो इनका अंतर है वो कितना है, 0.64%। और ये 0.64% किसका, तो 5,750 का। परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, नीचे भी और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कटता है, 25×2 = 50 और 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से कट जाएगा ये 16 बार। 16 से इसको गुणा कराते हैं, 16×3 = 48 आएगा, 4 16×2 = 32 और 4 36, और बचा कितना, 10। 36.8 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट आंसर 36.8। मजा आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठ के सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से करोगे तो बहुत टाइम सेव होगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं होगा, और सारी की सारी चीजें आप हल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी, जैसे ही समान दूरी बोल दे, यानी कह दें कि डिस्टेंस सेम है, यानी कि दूरी क्या है, समान है। और दूरी समान होते ही मैंने क्या बताया, जो चाल का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो समय का होता है। तो चाल का रेशियो कितना है, पहले चाल का रेशियो बताओ कितना है, बोलोगे पहले चाल का रेशियो 108, फिर 27 किलोमीटर कम कर दिया, इसमें से 27 किलोमीटर आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 81। चाल कितना हो गया अपना, 81 का हो गया। 108 से 81 हो गया तो अपना समय कितना लगेगा, बोलोगे समय जो लगेगा इसका रिवर्स लगेगा, यानी 81 से 108 लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। किससे कट रहा है, काटो बताओ, बोलोगे ये कट रहा है हमारा 27 से 3 बार में, और 27 से कट रहा है 4 बार में। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय। यदि ओरिजिनल समय जो आपको 3 घंटे लग रहा था, 3 घंटे लग रहा था मेरे भाई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 आवर है। 3 यूनिट की वैल्यू 3 आवर, तो गुड़ा 1 का हो रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुड़ा 1 करा देंगे, यानी कि 4 आवर। 4 घंटे में पहुंच जाएगी जब वो अपनी दूरी को या चाल को 27 किलोमीटर कम कर देगी। ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके बताओ इसका आंसर, तब तक मैं आपके लिए मेरे भाई देखो क्या बोल रहा है। बोला एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर की घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऑफिस की दूरी बताओ, ऑफिस की दूरी यानी ऑफिस ही जा रहा है ना, घर से ऑफिस जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। और जब मैंने बता दिया है कि डिस्टेंस सेम की बात कह दे,
डिस्टेंस सेम की बात कर देगा। जो चाल का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट समय। चाल पहले उसकी 24 रहती थी, अब चाल उसकी कितनी है, 30 की है। तो समय उसका क्या लग रहा होगा बताओ। बोलोगे समय लग रहा होगा 30 का और 24 का। हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक किया। रेशियो बना लेंगे, किससे कटेगा, 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में। कह रहा है वो पहले जाता था तो 10 मिनट देरी से पहुंचता था, अब जाता है तो 20 मिनट पहले। पहले वो 10 मिनट देरी से पहुंचता था, अब वो 20 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, यानी पहले पहुंच रहा है। तो उसने कितना समय सेव कर लिया, बोलोगे 10 मिनट पहले वाले कवर कर लिए, 20 मिनट अभी के पहले पहुंच गया, यानी कि वो टोटल का टोटल 30 मिनट समय बचा पाया। 5 से 4 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मिनट। 30 मिनट है भाई, ये 30 मिनट। एक यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, तो इसको अगर घंटे में बनाएंगे तो 1/2 आवर आ जाएगा। अब दूरी बताना है मेरे भाई, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है बोलोगे, डिस्टेंस होता है मेरे भाई चाल गुणा का समय। चाल गुणा का समय, चाल कितनी है 24, समय कितना आ जाएगा 5 गुणा 1/2, क्योंकि 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 गुणा 5 कितना होता है 16 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, 16 नहीं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर। आगे क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अच्छा ये चोर पुलिस का है तो मुझे बताना पड़ेगा भाई। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा टाइम कैसे निकलता है, बोलोगे टाइम निकलता है दूरी बटे चाल से। टाइम किससे निकलता है, दूरी बटे चाल से। मैंने कहा काम कर लो, चोर भी इधर से जा रहा है, यानी कि चोर भी इधर ही जा रहा है और पुलिस भी इधर ही जा रहा है, यानी कि तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलोगे दोनों की माइनस हो जाएगी। बस एक लाइन में समझ जाना। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल चोर की है, वो 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चला, तो 30 मिनट तक चोर ने दौड़ा होगा। 1 घंटे में 60 जाता है तो आधे घंटे में कितना गया होगा, 30 किलोमीटर। यानी कि दूरी कितनी गया है, वो 30। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी कौन ट्रेवल करेगा, चोर और पुलिस, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल की जाएगी। पुलिस की 80 है, इसकी 60 है। जब एक दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस, 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 20, यानी कि 3/2 घंटे, और 3/2 घंटे कितना होता है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे किसमें है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि 3/2। बढ़िया काम था, बढ़िया क्वेश्चन था और बढ़िया सोल्यूशन था। सारी चीजें जब बढ़िया हो तो आगे भी बिल्कुल बढ़िया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, बताओ जल्दी से कितना समय लगेगा चोर को पकड़ने में। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप छापो इसका आंसर। छापना इसका आंसर क्या होगा। अगला बोला है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती। ये भाई बिल्कुल क्या है ना, सदाबहार क्वेश्चन होते हैं जो कि हर शिफ्ट में आते हैं। कौन से, आप देख रहे होंगे, डिस्काउंट का, और ये तृतीय अनुपाती का, और गोले और बेलन वाले हर शिफ्ट में आ रहे हैं, छोड़ना ना इनको। अब मैं बता दूं यहां से आपसे मध्यानुपाती, जल्दी से। मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों नंबर का अंडर रूट। मैं कह दूं आपसे तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप बोलोगे तृतीय अनुपाती कुछ नहीं, b² अपॉन a होता है, यानी कि b² अपॉन a। मैं कह दूं आपसे चतुर्थानुपाती बताओ, बोलोगे चतुर्थानुपाती भी हमने याद कर रखा है, bc/a। ठीक, तृतीय अनुपाती पूछा है, b² अपॉन a होता है, यानी कि 36 गुणा 36 और बटा का 24। 12 से कटेगा मेरे भाई 2 बार में, 12 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। 18 गुणा 3 कितना, 54। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, करके बता देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर हैं जिसमें दूध और पानी है 3:7 और 7:5। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो बताओ पानी का अनुपात क्या होगा। बता देंगे। पहले कंटेनर में कितना है, बोलोगे 3:7 का है। पहले कंटेनर में 3:7 है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। दूसरे में कितना है, दूसरे में है 7:5 का, 7:5 का। मेरे भाई एक बात यहां पे ध्यान देना,
पहले में कह रहा है कि 20 लीटर है, यहां से कितना है 3 और 7 यानी कि 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना बोल दिया इसने 20 लीटर, 20 लीटर बोला है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लीटर। तो मिल्क कितना रहा होगा बोलोगे 3 गुणा 2 6, 7 गुणा 2 यानी कि 14, इतना रहा होगा ना। ऐसे इसमें कितना है 12 यूनिट है, कितना है 12 यूनिट, और ये कह रहे हैं कि दूसरा कंटेनर कितने का है 36 लीटर का। 12 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 36 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 लीटर। 7 गुणा 3 कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 लीटर। 5 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 15। 6 अब कह रहा नया जो बना दिया मैंने कंटेनर, उस नए कंटेनर में क्या आएगा 6 यहाँ से 21 यहाँ से दूध और दूध जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 27। 15 यहाँ से 14 यहाँ से जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 29। तो जो नया कंटेनर बना दिया उसमें कितने का रेशियो आ जाएगा 27:29 का आ जाएगा मेरे भाई। 27:29 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आया है। बहुत बढ़िया, आगे दिखाएंगे आपको अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इसमें कुछ और दूध मिलाया। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, बस उसके लिए क्वेश्चन मैंने डाला। देखो 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर कितना है बोलोगे मिल्क और वाटर जो है वो है 17:3, 17:3 है मेरे भाई। जब इसमें से आपने दूध मिला दिया, क्या मिलाया तो दूध मिलाया, दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 7:1, 7:1। मेरे भाई एक चीज आप मुझे बताना, आपने मिलाया क्या है बोलोगे मिलाया तो मैंने दूध है, मैंने कहा दूध मिलाया है तो पानी तो सेम होना चाहिए बोलोगे बिल्कुल ठीक पानी सेम, लेकिन यहाँ पानी 3 यूनिट का यहाँ पानी 1 यूनिट का, तो इसको सेम करना होगा। यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पे 1 का गुणा, और यहाँ पे भी 1 का गुणा यहाँ पे 3 का गुणा। तो दूध अपना 17 था, 17 से कितना हो गया 21 हो गया। दूध कितने यूनिट मैंने डाल दिया बोलोगे 4 यूनिट डाल दिया। 4 यूनिट की वैल्यू बताना है, 4 यूनिट की वैल्यू बताना, जबकि 200 लीटर मिश्रण था। 17 3 20, 20 यूनिट की वैल्यू 200 लीटर है, कितना 20 यूनिट की वैल्यू कितना है बोलोगे 20 यूनिट की वैल्यू है 200 लीटर, 200 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 10 10। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 गुणा का 10 मेरे भाई, और 4 गुणा 10 कितना होता है 40 लीटर होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, लिखा हुआ है दो शंकु के आयतन। क्वेश्चन बाद को पहले शंकु के सारे फार्मूले, शंकु के सारे फार्मूले क्या होते हैं देखो। शंकु का आयतन क्या होता है बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है तो पाई आर एल होता है। शंकु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए क्या होता है 2 पाई नहीं पाई आर और एल प्लस आर होता है। और अगर हम बोले एल कैसे निकालते हो शंकु की बोलोगे कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकालते हैं। ठीक है, बढ़िया है, चीजें अच्छी हैं। दोनों शंकुओं का आयतन पता है, यानी कि आपको दो शंकु यानी कि V1/V2 दोनों शंकु का आयतन दे दिया। कह रहा है कि बताओ उनकी त्रिज्याएं ये हैं तो अनुपात क्या होगा 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों में कॉमन, यानी कि R1 स्क्वायर H आ जाएगा और R2 स्क्वायर H आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो V1 और V2 का अनुपात कितना है 3/2 है मेरे भाई। R1 कितना है आपसे 3 3 का स्क्वायर करोगे 9, R2 कितना है 4 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट का अनुपात क्या आ जाएगा बोलोगे 3 से कटेगा ये 3 बार में और 2 से कटेगा ये मेरे भाई 8 बार में। तो H/H यानी कि कैपिटल H और स्मॉल h का रेशियो कितना आ जाएगा ये 8 ऊपर जाएगा ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 8:3 करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे भाई आपको ऐसे ही टैकल करना है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए और बी, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी के पक्ष में कितने मत पड़े। देखो टोटल मत कितने थे 90,000 थे, 90,000 टोटल मत थे बोलोगे बिल्कुल ठीक।
70% मतदान हुआ, यानी 90,000 टोटल वोटर लिस्ट थी। 70% मतदान यानी कि इतना मतदान हुआ। कुल मतों का 70% मतदान हुआ, मतदान में से 60% ए को मिल गए। जो भी मतदान हुआ उसमें से अगर 60% ए बंदे को मिल गए, बाकी के 40% किसको मिले होंगे, बोलोगे बी को। तो कोई चीज अपने आप में 100%, तो बी को कितने मिले होंगे, बोलोगे 40% मिले होंगे, क्योंकि 60% ए को ही मिल रहा है, तो बी को कितने मिल जाएंगे, 40%। कितने, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। कितना बचा, 9 सत्ते 63, और 63 4 करेंगे लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों ने, इनका सैंपल क्वेश्चन है, 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और वो 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताना है कि कुल वोटर लिस्ट कितनी थी, कुल मतों की संख्या। मान लेते हैं कुल मत कितने थे मेरे भाई, 100%। 100% में से 20% अवैध हो गए, तो 100 का अगर 20% अवैध हो गए तो वैलिड कितने रहे, बोलोगे 80%। 80% वैलिड रहे। कह रहा है एक विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48%। लाइन बहुत ध्यान से समझना, यहां पे बोला है कुल मतों का, कुल मतों का आप लेना होगा 48%। कभी कभी यहां पे आपसे बोलेगा वैध मतों का 48%। दोनों चीजें कीवर्ड हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर कुल मतों का 48% बोला है, 100 का बोला है, 100 का 48% कितना होता है, 48। 100 का 48% कितना होता है, तो मेरे भाई 100 का 48% निकालोगे तो 48 होता है। और टोटल 80% वोटिंग हुई है, 48% ए को मिल गए हैं, तो बी को कितने मिले होंगे, बोलोगे 32 मिले होंगे। बी को 32 मिले होंगे। कितने से जीत रहा है, बोलोगे 16% से जीत, और 16% की वैल्यू कितना है, तो 8,000 है। 16% की वैल्यू मेरे भाई 8,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। आपसे कहा है कुल बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू बताना है, तो 500 के आगे आपको 2 जीरो लगाना होगा। 2 जीरो लगाना होगा, यानी कि 50,000 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। अंकित मूल्य दिया है, बताओ। अच्छा, 40% की छूट यानी 60% में खरीदा होगा, 2,999। ये टोटल अंकित मूल्य है। कितने में मिला होगा, 40% छूट के बाद 60% में मिला होगा। तो काट देंगे इसको, कितना आएगा, नए छक्का चौवन, 5 न छक्का चौवन और 5 कितना होता है, 59। न छक्का चौवन और 5 कितना हो गया भाई, 59 आ गया। फिर 5 और न छक्का चौवन, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो 1799 कुछ ऐसा आंसर है, 1799.4। 1799.4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। लिखा हुआ है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर पर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, एवरेज स्पीड निकालनी है का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी लिखना होगा, और क्या लिखना होगा, कुल समय लिखना होगा मेरे भाई। कुल दूरी और कुल समय लिखना होगा। अब कुल दूरी देखो, पूरी यात्रा को 3 बराबर बराबर भागों में, मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है, 3D की है। 3D की है, या 3 यूनिट मान लो, बराबर 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 ट्रेवल कर रहा है, तो डी डिस्टेंस और डी डिस्टेंस और डी डिस्टेंस, तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस, यानी कि 3D डिस्टेंस। उसमें से जो पहली डी डिस्टेंस है वो कितने की चाल से जा रहा है, 30 की चाल से जा रहा है। पहली 30 की चाल से जा रहा है, कितना होगा, डी बटे। दूसरी डी डिस्टेंस कितनी चाल से जा रहा है, तो दूसरी डी डिस्टेंस 40 की चाल से जा रहा है, तो समय कितना लगा होगा, 40। और तीसरी डी डिस्टेंस 50 की चाल से जा रहा है, डी बटे 50। ये मेरे भाई मैंने क्या किया, कुल दूरी रखा, डी प्लस डी प्लस डी।
ठीक है, मैंने डी 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 3 की दूरी मान ली, बटे समय, समय क्या लगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये हो गया कुल दूरी, ये हो गया कुल समय। तो कुल दूरी बटा का कुल समय क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा मेरे भाई, एवरेज स्पीड आ जाएगा। और निकाल देंगे ऊपर से कितना आ जाएगा 3D, और एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 40 और 50 का, बताओ बोलोगे 120 यहाँ से, 50 यहाँ से, यानी कि 600, 600 आ गया। ये कितने का गुणा कराना होगा 20 का, तो ये 20D हो गया। ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे तो ठीक रहेगा, 15D आ जाएगा, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 का D। तो अब इसको करेंगे 3D, और ये 600 ऊपर चला जाएगा, 600 का गुणा ऊपर हो गया मेरे भाई, कितना बचा 15/27 और या 47, 47D, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1800/47 करेक्ट आंसर, 1800/47 करेक्ट आंसर। देखो किस में आ रहा है, 8 सत्ते 56 और 4, यानी कि यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ करेक्ट, यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन और एक शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको दूंगा, ये करके बताओ आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी, 31 किलोमीटर की चाल से 124 किलोमीटर की दूरी, और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर की चाल से 105 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो तय की गई दूरी की औसत चाल बताओ क्या है। बता सकते हो ना, वही काम करना है, कुल दूरी बटे का कुल समय। कुल दूरी कितनी जा रहा है 96, और फिर कितनी 124, और फिर कितनी 105, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 124 और 96 को जोड़ेंगे 6 4 10 9 2 11 1 12, यानी कि कितना आ जाएगा 220। 220 ये आ गया, 105 अभी अलग है, तो कुल दूरी कितनी हो गई 5 2 और 3, 325 की कुल दूरी है। अब ये 325 की कुल दूरी है, अब कुल समय कितना लगेगा मेरे भाई, बोलोगे 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर जा रहा, तो समय कितना लगेगा 96/16 का, यानी कि 6। ठीक है, 124 किलोमीटर जा रहा है 31 की चाल से, कितना समय लगेगा, तो इसको 4 समय लगेगा, क्योंकि 124/31। घोड़ा गाड़ी से अगर 7 किलोमीटर की चाल है तो 105 जाने में उसको लगेगा 15। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, 15 4 19 6 25। 25 से क्या कटेगा बोलोगे, बिल्कुल कटेगा, 25 से कम 25/7, 25 या 75, 13 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसकी एवरेज स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर। इस बार बार वो चीजें लिखनी नहीं है कि मैं आपको यहाँ सजा सजा के लिखूं कि ये अपनी एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई राइटिंग नंबर आपको नहीं मिलने वाले, आपको नंबर मिलेंगे कि आपने करेक्ट आंसर किया या नहीं किया। तो उस पे फोकस करना कि मैं बार बार ये लिखूं कि एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, भाई वो चीजें सही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लॉस होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। सेम डिस्टेंस है तो मैंने फार्मूला दिया हुआ है, आप अप्लाई करना और इसको कंठस्थ कर लेना। मैं एक फार्मूला बार बार इसीलिए लिखता हूं कि आपको याद हो जाए। 2xy/x+y लगाओगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास टोटल हो चुकी है, क्योंकि आपको लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से मैंने प्रैक्टिस नंबर 7 को कंप्लीट किया। बहुत अच्छी अप्रोच के साथ मैं आपको तरीके बताता हूँ, कैसे आपको एग्जाम में सोचना है वो भी मैं बताता हूँ, किस तरीके से आपको टैकल करना है। ये चीजें अभी आपके एग्जाम में 1 महीना है मेरे भाई, तो इन चीजों को आप मॉक में प्रैक्टिस में लाओ। वहां पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी चीजें टिप्स पे होंगी, तब एग्जाम में जाना, अप्लाई करना और शानदार तरीके से आपने सिलेक्शन को पा पाओगे। तो अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहेगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।